Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning student. Welcome in maths class. Hope you all are fine. Today my topic is measurement of mass and weight on book page 94 and 97. Now open book page 94. On page 94 topic is measurement of mass and weight. What is mean of mass and weight? मास एंड वेट, अगर हम साइंस की डेफिनेशन में मास और वेट का डेफिनेशन देके तो वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें डिफरेंस है बहुत सारा, लेकिन आप लोगों के लेवल पे मास और वेट जो है वो एक ही चीज़ है। वेट का मतलब है वज़न फाइंड करना, कि ये चीज़ कितना हैवी है, कितना भारी है। अब जैसे कि अगर हम अपने क्लासरूम का एग्जांपल ले, अवर क्लासरूम, उसमें डिफरेंट थिंग्स होते हैं जैसे कि बुक्स, नोटबुक्स, चेयर्स, टेबल्स, उन हर एक चीज़ का वेट होता है। इसमें एक भी चीज़ जो है वो वेटलेस नहीं है। इस तरह जितनी भी बाकी चीज़ें हैं सराउंडिंग में, उनका कुछ ना कुछ वेट होता है, वज़न होता है। यानी अगर एक चीज़ बहुत भी हल्की है तब भी उसका कुछ न कुछ वेट होगा, ग्राम में होगा, लेकिन उसका वेट होगा, वेटलेस नहीं होगा। अब हम आते हैं वेट की यूनिट पे। हमारे पास वेट की बहुत सारी यूनिट्स है, लेकिन यहाँ बुक में हम जस्ट ये 2 डिस्कस करेंगे, किलोग्राम और ग्राम। किलोग्राम जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है और ग्राम जो है वो स्मॉल यूनिट है। कि जो बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड थिंग्स होते हैं उनकी के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, और जो कि हल्की हल्की चीज़ें होती हैं उनकी वेट फाइंड करने के लिए हम ग्राम यूज़ करते हैं। किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं और ग्राम को हम जी से। उसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि अगर किलोग्राम ग्रेटर यूनिट है तो फिर ये कितने ग्राम की इक्वल होता है। 1 केजी जो है वो 1000 ग्राम की इक्वल, यानी कि 1000 ग्राम जब मिल जाते हैं तो वो 1 केजी की इक्वल हो जाता है। अब उसके अलावा हमारे पास जो ये वेट और मास के मेजरमेंट हम करते हैं तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी कि आलात यूज़ होते हैं। आला जिसको उसको कौन कौन से नेम से हम, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है जो वेट और मास के मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बैलेंस कहते हैं, वेविंग मशीन और स्केल कहते हैं। ठीक, अब बैलेंस, वेविंग मशीन और स्केल ये क्या चीज़ें हैं? बुक पेज 94 पे आते। पेज 94 ओपन करें। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, ये कुछ वो इंस्ट्रूमेंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब ये वाला किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, वेविंग स्केल है, ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन आजकल इनका यूज़ बहुत कम है। आजकल इसका बहुत यूज़ है, तकरीबन हर एक शॉप में यही यूज़ होता है। देखिए, जब आप लोग शॉप पे जाते हो, ये हमारे पास कुछ स्टोन से होते हैं और उसके ऊपर वेट लिखा होता है, 3 केजी, 5 केजी, 1 केजी, यानी कि इसके ऊपर जो लिखा होता है ये इतने केजी वो स्टोन का वज़न होता है, या ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, या इस टाइप के ग्राम्स के लिए यूज़ होते हैं। किलोग्राम होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट है वेट के, उसकी भी ये स्टोन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम वाले हमें गिवन है। ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शॉप पे जाते हो और उससे कहते हैं कि मुझे 3 केजी शुगर चाहिए, तो यहाँ से शॉपकीपर 3 केजी वाला स्टोन उठा के इसमें रख देते और यहाँ से शुगर डालते। अब वो शुगर तब तक डालेगा जब तक ये दोनों बैलेंस ना हो जाए। इसको बैलेंस क्यों कहते हैं? ये दोनों बराबर जब तक ना हो जाए। बराबर का मतलब, ये जब वो उसमें शुगर डालते हैं तो आप लोगों ने देखा ये अप एंड डाउन होते हैं, ये कभी ऊपर जाते हैं, कभी ये नीचे आता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो वज़न है वो बराबर नहीं हुआ होता।
जैसे ही इन दोनों का वेट बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाते हैं, तो ये दोनों रेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, स्टॉप कर जाते हैं। तब शॉपकीपर आपको वो चीज़ दे देता है कि ये 3 kg शुगर। अब देखिए ये एक वेविंग स्केल है जो आजकल ज़्यादातर ये यूज़ होता है। ये एडवांस वेविंग स्केल है। यहाँ पे इसमें एक क्लॉक टाइप इसमें क्लॉक सा बना होता है, मीन कि ये टाइम वाला। इसमें इस तरह एक क्लॉक बनी होती है। ये असल में टाइम वाली क्लॉक नहीं है, ये वेट फाइंड करने के लिए होता है। इसमें नंबर्स होते हैं और नीडल होता है। अब वो नीडल जिस नंबर पे स्टॉप कर जाता है, इट्स मीन कि इस चीज़ का इतना वेट है। और इसमें ग्राम वाली भी होते हैं, किलोग्राम भी होते हैं। आजकल ये यूज़ होते हैं। ये देखिए वो नीडल वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इस तरह दूसरा वेविंग स्केल है जिसमें नंबर्स में वेट लिखा होता है। इस टाइप का होता है जैसे कि ये होता है। ये तो हम अपने वेट को फाइंड करने के लिए करते हैं, लेकिन शॉप्स में भी इस टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम जो भी चीज़ लेना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, राइस लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे वो नंबर जो है वो चेंज होते रहते हैं। अब जितना आपको वो चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 kg राइस चाहिए, 3 kg, तो जैसे ही वो उसमें राइस डालते हैं और यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ अप एंड डाउन होते हैं। जैसे इसमें 3 kg आ जाए तो इट्स मीन कि आपका जो यहाँ पे राइस है और यहाँ पे जो आपका वेट है, तो ये दोनों बैलेंस हो गए, यानी इसमें जो राइस है वो 3 kg इक्वल हो गए। सिंपल ये बात है। तो पहले ये वाले ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ये है कि यहाँ पर ये नीडल वाला वेविंग स्केल भी है। उसके अलावा जो डिजिट्स फॉर्म में जो वेट लिखे होते हैं वो वाला वेविंग स्केल भी है। अब उसके अलावा जो हम अपना वेट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए ये वेविंग मशीन है। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ इसके ऊपर हम इस तरह खड़े हो जाते हैं और इसमें नंबर्स केजी ग्राम में इसमें लिखे होते हैं। आप लोगों ने देखा भी है, क्लास 1 में आप लोग को ये वेविंग स्केल दिखाया भी था। फिर जैसे आप इसमें खड़े हो जाते हैं तो इसमें वो इस नीडल होता है, तो वो नीडल भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। तो वो नीडल जो है वो नंबर्स पे इस तरह मोशन में होते हैं और फिर लास्ट में वो एक नंबर पे स्टॉप कर जाते हैं। तो जिस नंबर पे स्टॉप कर जाते हैं, इट्स मीन कि आपका इतना वेट है, यानी आपका इतना वज़न है। अब आ जाए एक्सरसाइज पे। ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो की है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। वैसे इसमें इतना ख़ास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इसका तरीका समझना है। लुक एट द वेट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, राइट द वेट इन द ब्लैंक्स। आप लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दी हैं उनका वेट यहाँ पे राइट करना है। सिंपल। ये देखिए ये शुगर है और यहाँ पे देखिए शुगर का कितना वेट है, यहाँ पे 5 kg लिखा है। 5 kg स्टोन है, यहाँ पे 5 राइट करें, मीन के 5 किलोग्राम। अब ये देखिए यहाँ पे ये टोमेटोज़ है कि स्ट्रॉबेरी है, जो भी है, यहाँ पे लिखा है 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे 1 राइट कर लेंगे। ये देखिए ये बैलेंस फॉर्म में है। अब यहाँ पे आ जाए, ये पोटैटोज़ है और यहाँ पे 3 kg और उसके ऊपर 1 भी लिखा है। तो देखिए जितने ये स्टोन्स होते हैं और उसके ऊपर नंबर लिखे होंगे, उन सब को हम प्लस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये चीज़ कितना ग्राम है, कितना किलोग्राम है। तो ये देखिए ये दोनों तो किलोग्राम के है। 3 + 1 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 4 किलोग्राम। तो यहाँ पे 4 राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है फ़िश, और इस साइड पे फ़िश पड़े और इस साइड पे वो वेविंग वेट के जो स्टोन्स होते हैं जिसके ऊपर केजी और ग्राम लिखे होंगे, वो इसमें पुट करेंगे। ये देखिए इसमें पुट है 5 और 2 इसमें रखे हैं। अब 5 और 2 को प्लस करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, ये आप लोगों को समझाने के लिए कि ये नहीं कि आप लोग इसमें से जो वेट है वो लेंगे। नो, आपने इन दोनों को प्लस करना होगा, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। तो 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7 किलोग्राम आएगा। ये मैंने खुद यहाँ पे 5 लिखा है कि ऐसा ना हो कि आप लोग इस तरह करें। तो यहाँ पे 7 राइट कर लेंगे। 5 6 7 7 किलोग्राम।
पेज 95 पे आप लोगों से कहे हाउ मैनी ग्राम डू यू थिंक डज ईच ऑब्जेक्ट हैव। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों को जो डिफरेंट चीज़ें दी हैं उसका कुछ ना कुछ वेट दिया है कि तकरीबन आप लोग के ख़्याल में इसका कितना वेट आएगा, 5 ग्राम आएगा या 20 ग्राम आएगा। तो ये वाला पेज जो है ये एक्टिविटी पेज है, ये आप लोग ख़ुद घर में करोगे, फिर मैं पूरी क्लास का चेक करूँगी और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने जो इसकी मेजरमेंट की है तो मेरे पास इसकी मेजरमेंट क्या आई है और आप लोगों के पास। तो ये तकरीबन यानी फ़िक्स ज़रूरी नहीं है, तकरीबन इन चीज़ों का वज़न कितना आएगा। ये देखिए, ये आप लोग के जो कोट पे जो बटन होते हैं वो है, ये बिस्किट है, ये टी बैग है, ये टॉफ़ी है, वो चॉकलेट है, और ये एग है और ये एप्पल है। अब आप लोगों ने इसका फाइंड करना है ख़ुद। ये एक्टिविटी आप लोगों को मैंने दी। पेज 97 पे आ जाए, उस पर वर्ड प्रॉब्लम है। ये है पेज 97। पेज 96 जो है ये असल में इस पेज के बाद आएगा क्योंकि ये न्यू टॉपिक है और ये वाला जो है ये वेट का टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए पहले हम ये वेट वाले टॉपिक को फिनिश करेंगे। देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेट और मास से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। वो है देयर वॉज 45 kg शुगर इन अ बैग। एक बैग है और उसमें 45 kg शुगर है। ये देखिए, एक बैग है और उसमें 45 kg शुगर है। 36 kg शुगर वॉज सॉल्ट। कह रहे कि इस 45 में से 36 kg शुगर जो है वो फ़रोख्त हुई है। तो देखिए, जब वो इससे इतना केजी शुगर जो है वो फ़रोख्त हो गए तो इस आप लोग ख़ुद बताएं। जनरली आप लोगों से पूछ रही हूँ कि यहाँ से इतने फ़रोख्त हो गए तो इस बैग में शुगर जो है वो ज़्यादा हो गए कि कम। ये तो एक आम सी बात है ना, जनरली आप लोग बता सकते हो ना मुझे। देखिए, इस शुगर से जब इतने केजी शुगर फ़रोख्त हो गए यानी ऊपर वाले इससे चले गए तो यहाँ बैग में तो ऑटोमेटिकली शुगर कम हो गया ना। तो जब शुगर कम हो गया तो इट्स मीन कि अब हमने लास्ट सेंटेंस में आने, शुगर कम हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे बात हम छोड़ते हैं। हाउ मच शुगर वॉज लिफ्ट इन बैग। कह रहे कि जो बैग में जो शुगर है वो अब कितने रह गए हैं, कितना शुगर इसमें रह गया है, यानी शुगर का जो वेट है वो अब इस बैग में कितना रह गया है। तो देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये इस बात को बीच में छोड़ दें। मीन के जब बैग में शुगर कम हो गया तो जब भी हमारे पास चीज़ें कम होती हैं तो वो किस किस चीज़ में, कौन कौन से प्रोसेस में हमारे पास चीज़ें कम होती हैं। एक तो है सब्ट्रैक्शन और दूसरा है डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में जो है वो चीज़ों की तादाद कम होती है। लेकिन एक बात आप लोग माइंड में रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमारे पास जो नंबर गिवन होंगे उनकी यूनिट सेम आएंगे। हम सेम यूनिट को प्लस करेंगे। ये आप लोग के लेवल के लिए मैं ये बातें कर रही हूँ। इसमें ऐसे यूनिट चेंज भी आ जाते हैं जिसको हम फिर क्या कर लेते हैं, सेम बनाते हैं। तो देखिए, इन दोनों यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, तभी हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, डिवीज़न का तो हो नहीं सकता क्योंकि सबसे पहले तो ये बात है कि इनकी यूनिट सेम है। तो डिवीज़न में यूनिट डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा देखिए, आप लोगों ने खुद देखा कुछ टर्म्स भी है। पहले वो टर्म्स वाली बात करवाती हूँ कि जब भी हमारे पास लिफ्ट आ जाते हैं तो उस क्वेश्चन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा ये देखिए, इनकी यूनिट भी सेम है और जो बैग में शुगर की तादाद है वो कम हो गई है। तो जब शुगर की तादाद इसमें कम हो गई इट्स मीन कि हमारे पास अब बैग में कितना शुगर रह गया, तो हम इस टोटल से ये वाला शुगर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूनिट तो सेम है तो इट्स मीन कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो शुगर आ जाएगा। इससे पहले मैंने इसको प्लस किया था समझाने के लिए कि ये क्वेश्चन प्लस का है कि माइनस का है।
लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा कि पहले मैं इसको करवाती। प्लस तो देखिए प्लस मैंने इसलिए करवाया कि आप लोग ये मिस्टेक ना करें कि बस आप लोगों ने क्वेश्चन जल्दी से रीड किया और जल्दी से इसको प्लस किया। नो, क्वेश्चन को पहले समझना है। ये देखिए इसमें लिव का वर्ड आया है ना ऑलरेडी, ये स्पेशल टर्म है, इस क्वेश्चन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए 45 से मैं 36 को माइनस करूँगी, 5 से 6 माइनस करिए, नहीं हो सकता। 5 यहाँ से बोरो लेगा, जब 5 यहाँ से बोरो लेगा तो 5 बन जाएगा 15 और 4 बन जाएगा 3। अब 15 से 6 माइनस करें तो ये देखिए ये जो हमारे हैंड में 15 पार्ट्स है उसमें से 6 पार्ट्स को रिमूव करें, हटा दें, तो कितने पार्ट्स रह जाएंगे? 9 पार्ट्स रह जाएंगे। और 3 से 3 माइनस करें तो 0। मीन आंसर इज़ 9 kg। अब हर इधर इसके साथ भी kg और इसके साथ भी, और हम शुगर बेग का वेट फाइंड कर रहे हैं। मीन यहाँ पे तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने शुगर को काउंट करना है, शुगर तो हम काउंट नहीं कर सकते, इसका हम वज़न फाइंड करेंगे। यहाँ पे वेट की बात हो रही है तो इसका यूनिट हो जाएगा kg। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अ फिशरमैन कॉट 27 kg फिश ऑन संडे एंड 39 kg ऑन मंडे। एक फिशरमैन है जिसने 27 kg फिश जो है वो संडे को पकड़ ली है। ठीक है, संडे को 27 kg फिशरमैन ने 27 kg फिश पकड़ ली है। ठीक, एंड ऑन 39 kg ऑन मंडे, और पीर के दिन मीन मंडे को 39 kg फिश जो है वो कॉट की है। हाउ मैनी फिश kg डिड ही, असल में यहाँ पे हाउ मैनी kg डिड ही कैच इन ऑल है, यानी kg मीन कि फ़िश का जो कितने kg फिशेस जो है वो उसने टोटल पकड़ लिए। ऑल का मीन है कि इन दोनों को मिला के उसने टोटल कितने kg फिशेस जो है वो कॉट की हैं। तो यहाँ पे मैं यूनिट में लिखूँगी वेट ऑफ, ये देखिए अब यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर मैं राइट करूँगी kg डिड ही कैच इन ऑल, तो इसका सेंटेंस का ये मीन कुछ अजीब सा आ रहा है। अगर इस kg की जगह मैं वेट लिखूँ, वेट ऑफ फिश, तो kg वेट के लिए यूज़ होते हैं ना, वेट ऑफ फिश ही कैच इन ऑल, यानी कि उसने दोनों दिनों के फिशेस का वेट जब मैं प्लस करूँगी, देखिए ऑल जब भी आ जाता है, पहले हम उस पर आते हैं कि इसमें हम कौन सा सैम्पल यूज़ करेंगे, यानी दोनों दिनों के फिशेस को मैंने क्या करना है, काउंट करना है, इकट्ठा मिलाना है, इकट्ठा करके फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं ऐसे कर लूँगी कि 27 और 39 ऑल आया है। जब भी हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो इट्स मीन कि वो हम किस चीज़ के कौन से सिंबल में हम उसको इकट्ठा करते हैं। जब भी ऑल आ जाते हैं, ऑल टुगेदर आ जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 27 और 39 प्लस करें, 7 + 9 14 15 16 6 1 कैरी 3 3 6, आंसर इज 66 kg। अब यहाँ पे इक्वल साइन के बाद मैं राइट कर लूँगी 66 kg। यूनिट हम kg फाइंड करें वेट, तो इसका यूनिट kg होगा। Write down your maths homework, note down your maths homework, do practice of book page 94 95 मैंने आप लोग को जो एक्टिविटी दी है, और 97 पे सिर्फ ये 2 क्वेश्चन इन रफ कॉपी। 97 जो होमवर्क आप लोगों को मैंने दिया है 97, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, बाकी अभी नहीं करवाए हैं। 94 पेज करना है रफ नोटबुक में, 95 एक्टिविटी दी है, और 97 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को रफ नोटबुक में सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।